क्या है मल्टीवर्स थ्योरी? सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि मल्टीवर्स का आइडिया आया कहां से। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारा जो यूनिवर्स है वो अकेला नहीं है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सेस हैं जो शायद हमारे पैरेलल में एग्जिस्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन या फैंटेसी की कहानियों से इंस्पायर्ड नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक थ्योरीज हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि मल्टीपल यूनिवर्सेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीवर्स के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एक थ्योरी है जो कहती है कि जब भी कोई डिसीजन होता है उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन किसी और यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है। यानी अगर तुमने ब्लू शर्ट पहनी है तो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में तुमने रेड शर्ट पहनी होगी। मल्टीवर्स के अलग अलग थ्योरीज। मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ फेमस साइंटिफिक थ्योरीज हैं। लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम। मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। यह थ्योरी 1950s में ह्यू एवरेट ने प्रपोज की थी। इसके मुताबिक क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी कोई क्वांटम इवेंट होता है तो वो हर पॉसिबल आउटकम को फॉलो करता है और एक नए यूनिवर्स का क्रिएशन करता है। मतलब हर डिसीजन और एक्शन एक न्यू यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक कॉइन फ्लिप करते हो और वो हेड्स आता है तो एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जिसमें वो टेल्स आया होगा। इस तरह के इन्फिनिट डिसीजन से इन्फिनिट यूनिवर्सेस क्रिएट हो सकते हैं। यह थ्योरी काफी पॉपुलर है लेकिन इट्स ऑल्सो कंट्रोवर्शियल क्योंकि इसको प्रूव करना मुश्किल है। इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, जो कि 1980s में एलन गुथ ने प्रपोज की थी, कहती है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक बहुत ही रैपिड स्पीड से एक्सपैंड हुआ। अब इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि यह रैपिड एक्सपेंशन सिर्फ हमारे यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि मल्टीपल बबल्स क्रिएट हुई थी और हर बबल एक अलग यूनिवर्स बन गई। सो इस थ्योरी के मुताबिक हर एक बबल का अपना यूनिक सेट ऑफ फिजिकल लॉज हो सकता है। यह भी पॉसिबल है कि कुछ यूनिवर्सेस में ग्रेविटी वीक है तो कुछ में टाइम अलग तरीके से बिहेव करता है। स्ट्रिंग थ्योरी एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो मल्टीवर्स को सपोर्ट कर सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स, वो एक्चुअली छोटे छोटे स्ट्रिंग्स हैं जो विब्रेट करते हैं। यह थ्योरी सजेस्ट करती है कि हमारा यूनिवर्स एक बड़े मल्टीवर्स का सिर्फ एक पार्ट है और अलग अलग डिमेंशंस में और भी यूनिवर्सेस हो सकते हैं। ब्रेन थ्योरी कहती है कि यूनिवर्सेस एक बड़े ब्राने मेम्ब्रेन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ये ब्रेन्स एक दूसरे के पैरेलल एग्जिस्ट कर सकते हैं और कभी कभी कोलाइड भी हो सकते हैं जो नए यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी के लिए कॉन्क्रीट एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं जो मल्टीवर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB). बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में एक फेंट रेडिएशन छोड़ गया था जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) कहते हैं। साइंटिस्ट्स को CMB में कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स और अनोमलीज दिखाई देते हैं जो इस बात का हिंट दे सकते हैं कि शायद हमारे यूनिवर्स से बाहर भी कुछ है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारे यूनिवर्स और किसी और यूनिवर्स के बीच में कोलिजन हुई होगी जिसका कुछ इफेक्ट CMB में दिखाई दे सकता है। दो ये एक स्पेकुलेटिव आइडिया है, लेकिन इट्स वन ऑफ द क्लोजेस्ट थिंग्स टू एविडेंस। मैथमेटिकल सपोर्ट। स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स मल्टीवर्स थ्योरी को मैथमेटिकली सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक जो मैथ यूज की गई है उसको फिजिकली ऑब्जर्व नहीं किया गया है। मैथमेटिकल इक्वेशंस प्रिडिक्ट तो करती हैं मल्टीपल यूनिवर्सेस को, बट उनको टेस्ट करना मुश्किल है। डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस फोर्स है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि डार्क एनर्जी का बिहेवियर हमारे मल्टीवर्स के किसी और यूनिवर्स के साथ इंटरेक्शन का रिजल्ट हो सकता है। दो ये अभी भी स्पेकुलेशन है, लेकिन अगर फ्यूचर में डार्क एनर्जी को अंडरस्टैंड किया गया तो शायद मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जा सके। अगर मल्टीवर्स रियल हैं तो इसका इंप्लीकेशन बहुत ही प्रोफाउंड होगा। हमारे चॉइसेस और एक्शंस के पैरेलल वर्जन्स हो सकते हैं। जैसे तुमने अगर एक पर्टिकुलर करियर चूज किया तो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में तुमने कुछ और चूज किया होगा।
ये थॉट थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी लगता है और एक्साइटिंग भी। फ्री विल और डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट बदल सकता है। अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या हमारे डिसीजंस मीनिंगफुल हैं? क्या ये हमारे चॉइसेस एक्चुअली यूनिक हैं, या हर चॉइस के लिए एक अल्टरनेट रियलिटी एग्जिस्ट करती है? ये क्वेश्चंस फिलॉसफी और एक्सिस्टेंशियल थॉट्स को चैलेंज करती है। गॉड और क्रिएशन का रोल क्या होगा? मल्टीवर्स थ्योरी रिलीजियस और फिलोसॉफिकल व्यूज को भी क्वेश्चन करती है। अगर मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं तो क्या हर एक यूनिवर्स में अपना यूनिक गॉड है, या क्या एक ही गॉड मल्टीपल यूनिवर्सेस को कंट्रोल करता है? ये क्वेश्चन साइंस और स्पिरिचुअलिटी के इंटरसेक्शन पर हैं और उनका आंसर देना मुश्किल है। एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस। अगर फ्यूचर में हम किसी तरीके से पैरेलल यूनिवर्सेस में ट्रैवल करने लग गए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? हम अपने ऑल्टरनेट सेल्व्स से मिल सकते हैं, या शायद कुछ ऐसी रियलिटीज को डिस्कवर कर सकते हैं जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है। दो ये आइडिया करंटली साइंस फिक्शन में ही पॉसिबल है, बट इट ओपन्स अप न्यू होराइजन्स फॉर एक्सप्लोरेशन। मल्टीवर्स के क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस। मल्टीवर्स थ्योरी फैसिनेटिंग तो है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी काफी आर्गुमेंट्स हैं। सम साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स कहते हैं कि मल्टीवर्स थ्योरी अनफॉल्सिफाइबल है, यानी इसको प्रूव या डिस्प्रूव करना इम्पॉसिबल है। अगर किसी थ्योरी को टेस्ट नहीं किया जा सकता तो क्या उसको साइंटिफिक कहा जा सकता है? लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। मल्टीवर्स थ्योरी की सपोर्ट में अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। यह सिर्फ मैथमेटिकल और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स पर बेस्ड है, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर मल्टीवर्स को डिटेक्ट करना हमारे कैपेबिलिटी के बाहर है तो उसके बारे में स्पेकुलेशन करना भी यूजलेस है। कंप्लेक्सिटी एंड सिंप्लिसिटी इन साइंस। साइंटिफिक थ्योरीज के ऑकम्स रेजर प्रिंसिपल पर जज किया जाता है, जो कहता है कि सिंपल एक्सप्लेनेशन बेटर होती है। मल्टीवर्स थ्योरी काफी कॉम्प्लेक्स है और इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है कि हमारा एक सिंगल यूनिवर्स ही काफी है एक्सप्लेनेशन के लिए। मल्टीपल यूनिवर्सेस इंट्रोड्यूस करना अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देता है। कंक्लूजन, क्या मल्टीवर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? टू समराइज, मल्टीवर्स थ्योरी साइंस और फिलॉसफी का एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी तक इसके लिए कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है। स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स और इन्फ्लेशनरी थ्योरीज मल्टीवर्स को थियोरेटिकली सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनको प्रैक्टिकली टेस्ट करना मुश्किल है। क्या कभी हम मल्टीवर्स का प्रूफ देख पाएंगे? शायद फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाए कि हम पैरेलल यूनिवर्सेस के कुछ हिंट्स ढूंढ पाएं, लेकिन जब तक ये नहीं होता, मल्टीवर्स एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट ही रहेगा जो हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता रहेगा।